राधे राधे दोस्तों। मेरा चरित्र का क्रमशः आगे का भाग। बस मीरा उसी समय मूर्ति की तरह जड़ हो गई। वह चित्तौड़ में अपने महल में शरीर में वापस तो लौट आई थी, पर मन कहीं छूट गया था। कभी पागल सी हंसती, कभी रोती। मीरा की यह दशा देख श्याम कुंवर बाईसा उदय कुंवर बाईसा से लिपट कर रोने लगी। मेरी बड़ी माँ को यह क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, इनको जब जब भगवान के दर्शन होते हैं ये ऐसी ही हो जाती हैं। तुम धीरज रखो, अभी भाभी महाराज ठीक हो जाएंगी। उदय कुंवर ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। श्याम कुंवर ने मीरा को ऐसी दशा में कभी देखा नहीं था। पुलकित देह, सतत आंसुओं की धारा से अर्ध खुले नेत्र, मुख पर अनिर्वचनीय आनंद। वह दौड़कर गिरधर गोपाल से बिलखते हुए प्रार्थना करने लगी। ए रे महारा वीरा, महोटा, माँ ही मेरी सब कुछ है, इन्हें मुझसे मत छीनो, मत छीनो। चंपा चमेली आदि दासियों ने श्याम कुंवर को स्नेह से समझाया और सब मीरा के समीप बैठ संकीर्तन करने लगी। मोहन मुकुंद मुरारे, कृष्ण वासुदेव हरे। 2 घड़ी के पश्चात मीरा के पलक पटल धीरे धीरे उभरे, किंतु आनंद के वेग से पुनः मुड़ गए। कीर्तन के स्वरों के साथ साथ मीरा सामान्य हुई तो श्याम कुंवर ने भी प्रसन्न हो माँ की गोद में सिर रख दिया। मीरा ने भी बेटी को दुलारा। दासियां उठकर रंग के कुंडे पिचकारियां साफ करने में लग गईं। मीरा ने अपनी ओढ़नी से कुछ निकालकर स्नेह से श्याम कुंवर के हाथ में थमा दिया। उसने मुट्ठियां खोलकर देखा तो वन केतकी के 2 पुष्प और 1 पेड़ा। उसने साभिप्राय माँ की तरफ देखा। प्रभु ने दिए हैं, प्रसाद खा लो और फूलों को संभाल कर रखना, मीरा ने उत्तर दिया। सबके जाने के बाद मीरा ने जब अपनी साड़ी पर रंग देखा तो उसे वापस उसी दिव्य लीला का स्मरण हो आया। कितना हास परिहास, कितना हंसी विनोद और सब सखियों की भीड़, पर वह अपने वर्तमान में अपने को यूं अकेला पा उदास हो गई और उसके मन की पीड़ा स्वर बन चमकृत हो उठे। किनु संग खेलूं होली, पिया तज गए हैं अकेली। मीरा और श्याम कुंवर दोनों गिरधर की सेवा में लगी थी कि एक कुमकुम नाम की दासी बड़ी सी बांस की छाप लेकर आई और बोली, महाराणा जी ने आपके लिए शालिग्राम जी और फूलों की माला भिजवाई है, हुकुम। शालिग्राम कौन लाया? कोई पशुपतिनाथ या मुक्तिनाथ के दर्शन करके आया है क्या? मीरा ने अपने सदा के मीठे स्वर में पूछा। मुझे नहीं मालूम अन्नदाता, मुझे जो हुक्म हुआ उसे पालन के लिए मैं हाजिर हो गई। वैसे भी बहुत समय से मेरे मन में आप हुजूर के दर्शन की लालसा थी। आज महामाया ने पूरी की। मुझ गरीब पर मेहर रखावे सरकार। हम तो बड़े लोगों का हुक्म बजाने वाले छोटे लोग हैं सरकार। कुमकुम ने भरी कंठ से कहा, ऐसा कोई विचार मत करो, हम सभी चाकर हैं उस महोटे धड़ी जिसकी चाकरी में है, उसमें कोई चूक न पड़ने दे। बस हम सबका ठाकुर सबने जाने और सब देखे है, उससे कुछ छिपा नहीं रहता। मीरा ने स्नेह में समझाते हुए कहा। गोमती, इन्हें प्रसाद दे तो। फिर श्याम कुंवर की ओर देखती हुई मीरा बोली, बेटी इस छाप की डोरियों को खोलो तो तुम्हारे गिरधर के साथ इनकी भी पूजा कर लो। कोई लालजीसा के लिए पशुपतिनाथ या मुक्तिनाथ से शालिग्राम भेंट में लाया होगा तो उन्होंने मेरी काम की चीज समझकर यहाँ भेज दिया है। जैसे ही श्याम कुंवर ने डोरी खोलने को हाथ बढ़ाया तो चंपा बोल पड़ी, ठहरिए बाईसा, इसे हाथ मत लगाइए। जिस तरह से यह दासी इसे ला रही थी, यह छाप भारी प्रतीत होती थी और शालिग्राम तथा फूलों का भार ही कितना होता है। तू तो पगली है चंपा, उधर से हवा भी आए तो तू वहम से भर जाती है। तुम खोलो बेटा, मीरा ने श्याम कुंवर से कहा। श्याम कुंवर खोलने लगी तो कुमकुम प्रसाद को ओढ़नी में बांध आगे बढ़ाई। सरकार बहुत मजबूती से बंधी है, आपके हाथ
छिल जाएंगे। लाइए मैं खोले देती हूँ। उसने लोरियों को खोल जैसे ही छाप का ढक्कन उठाया, फुटकार करते हुए दो बड़े बड़े काले भुजंग चौड़े फण उठाकर खड़े हो गए। दासियों और श्याम कुंवर के मुख से चीख निकल पड़ी। कुमकुम की आंखें आश्चर्य से फट सी गईं और वह घबराकर अचेत हो गई। मीरा तो मुस्कुराते हुए ऐसे देख रही थी मानो बालकों का खेल हो। देखते ही देखते एक सांप छाप में से निकलकर मीरा की गोद में होकर उसके गले में माला की भांति लटक आएगा। बड़ा हुकुम श्याम कुंवर व्याकुल स्वर में चीख सी पड़ी। डरो मत बेटा, मेरे सांवरे की लीला देखो। पलक झपके तब तक तो छाप में बैठा नाग एक बड़े शालिग्राम के रूप में और मीरा के गले में लटका नाग रत्नहार के रूप में बदल गया। गोमती कुमकुम बाई को थोड़ा पंखा जल तो थोड़ा चरणामृत भी दे, बेचारी डर के मारे अचेत हो गई है। मीरा ने शांत स्वर में कहा। चमेली शुद्ध स्वयं में बोली, मरने भी दीजिए अभागी को जो आपके लिए सिर पर मौत उठाकर लाई। हमारा वहम तो छोटा नहीं निकला, किंतु सरकार के भोलेपन के सामने वहम का क्या बस चले। ऐसी बात मत कह चमेली, ये बेचारी कुछ जानती होती तो स्वयं आगे बढ़कर झाप की डोरियां क्यों खोलती, और यदि जानती भी होती तो अपना क्या बिगाड़ गया। ले ये चरणामृत दे। तो इसके मुख में अथाह स्नेहपूर्वक दोनों हाथों से छाप में फूलों के ऊपर रखे हुए शालिग्राम जी को मीरा ने उठाया और एक बार सिर से लगाकर सिंहासन पर पधराते हुए वे बोली, मेरे प्रभु कितनी करुणा है आपकी इस दासी पर। दासियों ने और श्याम कुंवर ने जय घोष किया। शालिग्राम भगवान की जय, गिरधर लाल की जय। राधे राधे दोस्तों, अगला भाग अगले इतवार।